नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस में नए अध्यक्ष मिलने के बाद अब विवाद और ज्यादा गहरा हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन एक तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में विद्रोह का बिगुल फूंक रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 47 सदस्यों का पैनल बनाया, उसके बाद से कई नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक पूरा का पूरा गुट इस बात के लिए चिंतित है कि अब उनके लिए कांग्रेस में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे न तो शशि थरूर को देखना चाह रहे हैं और न ही उनके टीम के दूसरे लोगों को जो चुनाव के समय शशि थरूर के साथ थे, क्योंकि शशि थरूर का साथ देने वाला हर वो कांग्रेस का नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दुश्मन बन गया है। इन दोनों को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती देने वाला नेता सब इन दोनों को चुनौती दे रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके कैंडिडेट हैं। जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था और चुनाव में जो वोट की काउंटिंग हो रही थी, जब तक काउंटिंग नहीं हुई थी उससे पहले ही राहुल गांधी ने मीडिया में यह कह दिया था कि उनके दायित्व, उनके कामों के बारे में अब अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे, यानी कि उन्हें पहले से ही परिणाम की जानकारी थी जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को नागवार गुजरा था। अब शशि थरूर और उनके टीम के करीब 1000 कांग्रेसी नेता जो पूरे अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, वो सब कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी में लगे हैं और कभी भी ये विस्फोटक स्थिति आ सकती है। लेकिन दूसरे तरफ सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ा है वो है कर्नाटक में। पिछले दिनों कर्नाटक में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। अब वो कर्नाटक से तेलंगाना की ओर चले गए, लेकिन जब कर्नाटक में थे तो उस समय भी गुटबाजी चरम पर दिखाई पड़ रही थी। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं यानी कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मंच पर दोनों तरफ से राहुल का हाथ पकड़े हुए भी दोनों इतने अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, जिससे कांग्रेस के अंदर जो कर्नाटक की इकाई है उसमें यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि दोनों के बीच कभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट कांग्रेस के अंदर अपना प्रेशर बनाना है, ये आगे के मुख्यमंत्री की दावेदारी करनी है। एक तरफ सिद्धारमैया भी नेहरू गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं, जबकि डीके शिव कुमार राहुल गांधी के पर्सनल इंटरेस्ट वाले नेता हैं। राहुल और सोनिया को पैसे कमा के देते रहे हैं और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डोनर हैं। इसी कारण पिछले दिनों ईडी ने डीके शिव कुमार और डीके सुरेश जो दोनों भाई हैं, इन दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और इनके ऊपर यही आरोप था कि इन लोगों ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डोनेशन दिए हैं। इनसे पिछले 20 साल के ट्रांजैक्शन मांगे गए, फिनेंशियल रिकॉर्ड मांगे गए हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की है, हवाला का कारोबार किया है और इन्हीं के पैसों से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आगे नेशनल हेराल्ड को खरीदा था। इनका उसमें बड़ी भूमिका थी। ईडी ने जो जांच की थी उसमें आईटी के पिछले छापों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें डीके शिव कुमार और उनके सहयोगियों के घरों पर जो दिल्ली में छापेमारी की गई थी उसमें 8 करोड़ 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। 2 लोगों के घरों पे जो छापेमारी हुई थी उसमें एक जगह से 6.5 करोड़ और ये दूसरे जगह से 2 करोड़ रुपए मिले थे और दोनों ने यह बताया था कि यह पैसा डीके शिव कुमार का है। यानी डीके शिव कुमार राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया, जबकि दूसरे तरफ जो सिद्धारमैया हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्हें
कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी अहम भूमिका वाले नेता के तौर पर देखा जाता है और उन्हें कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर बनाया गया है। लेकिन दोनों के दोनों आपस में झगड़ रहे थे और दोनों के गुट एक दूसरे के खिलाफ अभियान चला रहा था। यहां तक कि कर्नाटक में जो अगले साल चुनाव होना है उसके लिए पहले से ही यह तैयारी की जा रही थी कि किसके गुट को ज्यादा टिकट मिले। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और ये खड़गे साहब के लिए बड़ी चुनौती थी कि दोनों को एक साथ किया जाए। लेकिन खड़गे साहब दोनों को एक साथ करने के बदले एक अपना ही अलग गुट बनाए हुए हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं और कांग्रेस के जो इनसाइडर का कहना है, कर्नाटक के नेताओं का जो मानना है कि अब तक डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों का गुट कर्नाटक में था। लेकिन अब खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन गए हैं तो ऐसी स्थिति में उनका गुट भी हावी हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के ही नेता हैं। इन्होंने वहीं से राजनीति की शुरुआत की और 2 बार ऐसा माना जाता है कि वो सीएम बनते बनते रह गए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया था तो उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम के रेस में थे, लेकिन सिद्धारमैया ने उनको पछाड़ दिया। उसके बाद फिर से जब कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाया तो उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया और उस समय जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को सीएम बनाया गया। लेकिन उस समय भी एक तरफ सिद्धारमैया लाइन में खड़े थे तो दूसरे तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे कि अगर कांग्रेस का सीएम 2.5 साल के बाद भी, यानी कि 2.5 साल का जो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जेडीएस और कांग्रेस के बीच, उसमें रोटेशन का समय आएगा तो ये अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन इस बीच वहां पर फिर से जेडीएस और कांग्रेस में विद्रोह हो गया। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में फिर से सरकार बन गई। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र की तरफ जो राजनीति कर रहे थे वहीं पर अपने आप को केंद्रित कर लिया। लेकिन वो कर्नाटक में अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय से ही इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है कर्नाटक के, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कोई नया खेल करने वाले हैं। इसके कारण जो लोग डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के गुट से अलग हैं, जो लोग दोनों के गुटबाजी से थक चुके हैं या जो लोग पहले सिद्धारमैया के साथ थे, वो अब खड़गे के गुट में शामिल होने लगे हैं। वहां पर एक तीसरा सेंटर बन गया है पावर का और कर्नाटक में अब कांग्रेस 3 गुटों में बट गई है। एक गुट सिद्धारमैया का है तो दूसरा डीके शिवकुमार का और तीसरा गुट अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बन गया है। अब इन तीनों गुटों के बीच रस्साकसी इस बात को लेकर हो रही है कि अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें किसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। हालांकि अभी पलड़ा भारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ही है, इसलिए अब जो खड़गे के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सारे स्टेट के इंचार्ज को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, जो इस्तीफा दे चुके हैं। अब जो नई टीम बनेगी उसमें कर्नाटक के उन लोगों की भी अहम भूमिका होगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नजदीक होंगे। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो बनेगी उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपने लोगों को सेट करने के चक्कर में हैं और इसलिए डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ने अब मल्लिकार्जुन खड़गे के उस गुट के खिलाफ अपने गुट को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो लोग अभी टिकट लेने की तैयारी में लगे थे, जो कर्नाटक में अपने क्षेत्र में प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग अब इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उनका विरोधी जो पार्टी के अंदर ही है वो कहीं खड़गे साहब से मिल ले,
सिद्धारमैया से मिल ले या फिर डीके शिवकुमार के गुट में शामिल हो जाए और उनका टिकट कट जाए। ऐसी स्थिति हो गई है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी कांग्रेस के टिकट पाने के उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार जिसे कहा जा सकता है, वो सारे के सारे कंफ्यूज हो गए हैं। वो अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के बदले गुटबाजी में लग गए हैं और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका गुट कितना भारी होगा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी किसको सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी अहम भूमिका टिकट के बंटवारे में होगी और उन्हीं के साथ रहने में उनका फायदा हो सकता है। तो एक तरफ केंद्र स्तर पर कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत की तैयारी चल रही है, तो दूसरे स्तर पर कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, उसी स्टेट में अब कांग्रेस तीन तीन गुटों में बटी हुई है और गुटबाजी के कारण कांग्रेस का आधार और भी कमजोर होता जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।